आदमी पार्टी के प्रवक्ता राकेश भड़ाना जी मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे सहयोगी अंकित उदानी भी जुड़ गए। सबसे पहले राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं। एक तरफ जहां गठबंधन को लेकर बातचीत हो रही थी, उसी बीच में हम खबर सुनते हैं कि आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। ये अलगाव है या फिर दबाव है पार्टी की तरफ से? देखिए सुदेश नैना जी, हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि हम 90 की 90 सीटों पे हमारी पूरी तैयारी है और हम 90 की 90 सीटों पे तैयारी कर रहे थे। परंतु बीच में गठबंधन की बात चली जो कि कांग्रेस की तरफ से चलाई गई थी, उसको लेके गठबंधन की बात चली। परंतु जो बीच में खबरें आ रही थी कि कुछ 7 सीटें या 10 सीटों की बात चल रही थी, उस पर हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। और आज पूरे प्रदेश में आप देखें कि हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं, 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि आप देखेंगे लोकसभा के समय में जहां 5 की 5 जो कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने जो सीटें जीती थी, वो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो संगठन था, उसके द्वारा जीती गई थी। और आज हमें कोई इस बात का आश्चर्य नहीं है, ना हमें इस बात का कोई दुख है कि हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि हमें तो इस बात की खुशी है कि आज हम 90 की 90 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बात कहां नहीं बनी, ये हम समझना चाहते हैं। और क्या अभी भी गुंजाइश बाकी है कि गठबंधन हो? क्योंकि आपके पार्टी प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि आज शाम से पहले दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी। उस तरफ चर्चाएं ये भी हैं, सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि अभी भी बातचीत हो रही है शीर्ष नेतृत्व के बीच में। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में अभी भी गठबंधन को लेकर बातचीत का सिलसिला चल रहा है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई गठबंधन की कोई बात नहीं चल रही, ना हमारा किसी गठबंधन से कोई लेना देना है। हम अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को लेकर हरियाणा में आए हैं, 5 गारंटी को लेके हम आज हरियाणा में आए हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी ने स्पष्ट कर दिया कि शाम तक हम दूसरी लिस्ट आ जाएगी और कांग्रेस अपने चुनाव लड़े, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और जो अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं, 5 जो गारंटियां हैं, हम अगर हमारी सरकार बनेगी, जो शिक्षा की बात है, चाहे वो चिकित्सा की बात है, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात है, चाहे वो बिजली फ्री की बात है, चाहे पानी की बात है, उन 5 गारंटियों को लेकर हम हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर 90 की 90 विधानसभाओं पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर हम हरियाणा में अपनी सरकार बनाएंगे। लेकिन 2 दिन पहले तक तो आम आदमी पार्टी के नेता ये भी कह रहे थे कि किसी भी हद तक जाएंगे भाजपा को रोकने के लिए, भाजपा को हराने के लिए। नहीं, हमारी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं था कि हम किसी भी हद तक जाएंगे। और बिल्कुल, आपके पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से हमने खुद दर्शकों को सुनाया कि बयान में कह रहे हैं कि किसी भी हद तक जाएंगे, हम बस भाजपा को हराना चाहते हैं। किसी भी हद तक जाएंगे मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस अगर हमें 10 सीट देगी या 7 सीट देगी है, उससे हमारा कोई नहीं था कि हम अगर वो चुनाव, अगर हमारे साथ गठबंधन होना ही था तो हम 45 की 45 वो लड़ते, 45 हम लड़ते। क्योंकि हरियाणा में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास संगठन, सबसे बड़ा जो संगठन है वो हमारे पास है, ना कि कांग्रेस के पास है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछली बार जो चुनाव हुए थे, 10 लोकसभा कांग्रेस हारी थी। अगर हमारा गठबंधन इस बार नहीं होता तो शायद यही दोबारा भी यही 10 की 10 लोकसभा चुनाव कांग्रेस हार जाती। परंतु हमें हल्के में हाँकने की बजाय कांग्रेस को अपनी जो संगठन है, अपनी जो कार्यशैली, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। हम कोशिश कर रहे हैं राकेश जी कि कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े। सुखबीर तंवर, आपके आरोपों का जवाब तो हम उन्हीं से ले पाएंगे। मेरे सहयोगी अंकित जुड़े, उनके पास मैं जाना चाहती हूँ फिलहाल। अंकित, आम आदमी पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान उस वक्त किया जब इंतजार हो रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन हो सकता है, कभी भी गठबंधन पर खबर आ सकती है। बिल्कुल, लगातार बातें आ रही थी, वो चाहे कांग्रेस के नेताओं के द्वारा हो या आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा हो, लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति लगातार बनी हुई थी। क्योंकि कांग्रेस के नेता तो लगातार ये कह रहे थे कि बातचीत जारी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की अगर बात करें तो सुशील गुप्ता लगातार ये कह रहे थे कि हम 90 के 90 लिस्टों पर आज शाम तक अगर कोई बातचीत नहीं हुई तो अपनी लिस्ट जारी कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पर पूरी तरह से दबाव बनाना चाहती थी कि किसी भी तरह से हम कमजोर नहीं है, हमें कमजोर ना आंका जाए। और
और उसी कारण से जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखा और 5 सीट से ऊपर कांग्रेस नहीं बढ़ी आम आदमी पार्टी को देने के लिए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। और अभी भी सुशील गुप्ता ये कह रहे हैं कि शाम से पहले ही हम जो है दूसरी सूची भी जारी कर देंगे। तो कहीं ना कहीं अब गठबंधन पर माना जा सकता है कि पूर्ण विराम लग गया है और अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो अलग अलग चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। जी, लेकिन अंकित, किसका फायदा किसका नुकसान है? अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव नहीं लड़ते तो किसका फायदा किसका नुकसान? क्योंकि कांग्रेस की यही कोशिश थी कि जो अगर गठबंधन में आकर चुनाव लड़ेंगे तो उससे बीजेपी को नुकसान होगा, वोट हमारा नहीं बटेगा, हमारे पास ही रहेगा, वोट छिटक कर जाएगा नहीं। अब दोनों ने फैसला कर लिया है कि गठबंधन नहीं करेंगे, तो नुकसान सबसे ज्यादा किस पार्टी का है, कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल नुकसान तो दोनों का ही है, लेकिन फायदे की अगर बात की जाए तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि गठबंधन के तहत अगर चुनाव लड़ते तो वोट जो है वो एक तरफ पड़ता, एक उम्मीदवार को पड़ता, लेकिन अब 90 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी खड़ा करेगी तो कहीं ना कहीं कितने भी वोट वो ले, वो जो वोट लेगी वो कांग्रेस का ही वोट बैंक होगा और फायदा जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ नजर आएगा। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, हम ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो 90 सीटों पर अगर चुनाव लड़ती है तो कहीं कोई ज्यादा जनाधार की अगर बात कहें तो नजर नहीं आता है आम आदमी पार्टी का अभी 2024 चुनाव में। तो अब उनकी विधानसभा में एंट्री हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते, बेशक उनको 5 सीटें ही दी जाती, तो ये तय माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की विधानसभा में अब की बार एंट्री हो जाएगी। तो अब नुकसान और फायदा तो किसका होता है वो 8 तारीख को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन जो दोनों को तो नुकसान जरूर हुआ है और भारतीय जनता पार्टी उसमें अपना फायदा देख रही है। बिल्कुल। सुरेश अरोड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। जी धन्यवाद। आपसे पहले राकेश भड़ाना जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे सवाल कर रही थी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ, आपने 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, तो कहते हैं कि हम तो पहले से 90 की 90 सीटों पर तैयार थे चुनाव लड़ने के लिए, हमारी मजबूती है, जनाधार है, हमारे पास संगठन है, और पिछली बार 10 की 10 सीटें गंवा दी थी लोकसभा की, नुकसान हुआ था, और इस बार हम साथ थे तो वो 5 सीटें जीत गए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ऐसा क्या हुआ कि बात नहीं बनी? सुदेश जी, देखिए, सीटों के लिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का दरवाजा खटखटाया। सभी को पता है, मीडिया को भी पता है, जनता को भी पता है। और कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में इनसे हुए गठबंधन के धर्म को निभाते हुए सद्भावनापूर्ण वातावरण में इनसे विचार करने के लिए बात को आगे बढ़ाया। हमारे राष्ट्रीय महासचिव और हरियाणा मामलों के प्रभारी श्री दीपक बाबरिया जी ने खुद बयान दिया कि हम विचार करेंगे। इन्होंने सीटों की ज्यादा मांग की और कांग्रेस पार्टी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए और जीतने के लिए सक्षम थी। उसके बावजूद हमने एक ये संदेश देना था पूरे देश में कि जो 26 पार्टियां इंडिया गठबंधन के नाम से राहुल गांधी जी के पीछे खड़ी हुई थी, आके वो आज भी खड़ी हैं, वो हमने साबित कर दिया कि आम आदमी पार्टी ने जैसे हमारे को आवेदन किया कि ये लोग हमारी विचारधारा का आज भी समर्थन करते हैं, ये संदेश देने में कांग्रेस पार्टी पूर्णतः सफल रही है। लेकिन सीटों की जो बात है, इनका भी एक अधिकार है, ये 90 की 90 पर लड़े, ये 50 पर लड़े, ये 20 पर लड़े, ये इनका अधिकार क्षेत्र है। कांग्रेस पार्टी इसमें कोई किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि हम आम आदमी पार्टी के भरोसे में हैं। खुद आपके चैनल पर भी कई डिबेटों में 2 दिन 3 दिन पहले तक मैं जुड़ता रहा और मैंने खुद कहा कि हम 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों के सहारे, जनता और जनार्दन के आशीर्वाद के सहारे चलता करेंगे। कांग्रेस पार्टी पूर्णतः सक्षम है। तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेता अति महत्वाकांक्षी हो गए थे, अति आत्मविश्वास में है ये? जी, ये दरअसल इनकी गलती नहीं है। आम आदमी पार्टी को देखिए, मैं इस बात के लिए गलत नहीं ठहराता। ये अति महत्वाकांक्षी इसलिए हो गए थे कि कुरुक्षेत्र के लोकसभा चुनाव में 5.25 लाख वोट इनके प्रत्याशी श्री सुशील गुप्ता जी को कांग्रेस पार्टी के कारण मिली।
यह कांग्रेस पार्टी के वर्करों के मेहनत के कारण मिली। और इनके नेता जो बड़पोलेपन के लिए जाने जाते हैं, अनुराग डांडा जी ने बयान दिया कि कांग्रेसियों ने साजिश रचकर गुप्ता जी को चुनाव हरवा दिया। उन्होंने हमारे बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला के ऊपर, उन्होंने यहाँ तक कहा कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के बूथ पे ही हम हार गए, इतना भीतरघात। और अशोक अरोड़ा जी को भी उन्होंने टारगेट किया। और बड़ी बात सुदेश जी, मैं और भी बताना चाहता हूँ, और सुदेश जी एक बात इस कड़ी में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो आरोप अनुराग डांडा जी ने सुरजेवाला जी और अशोक अरोड़ा जी के ऊपर लगाए कि उनके बूथ में आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी सुशील गुप्ता चुनाव हार गया, सच्चाई यह भी थी, जो कड़वी सच्चाई थी, जो मैंने उसके बाद डिबेट पे आपके कई चैनलों पे बोला। अनुराग डांडा जी का गांव भी कलायत विधानसभा में कुरुक्षेत्र लोकसभा में पड़ता था। और खुद अनुराग डांडा जी जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके बूथ पर भी उन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी की जमानत जब्त हुई थी। जब हमने ये बात और ये सच्चाई टीवी पे बताई आपके चैनलों के ऊपर, फिर जाके कहीं अनुराग डांडा शांत हुए थे, फिर जाके वो थोड़ा अपना मुंह। चलिए, आप एक राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं, आपके पास लौटते हैं। राकेश जी कहिए, फिर मेरा सवाल भी आपसे है। पहले कहिए क्या कहना आपको। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस का जो समय है वो खराब चल रहा है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो आरोप हम पे लगा रहे हैं, इनसे ये पूछिए कि इनके पल्ले क्या था। इन्होंने जो हरियाणा में पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव लड़े, 10 की 10 लोकसभा ये हार गए और 5 हमारे दम पे ये लोकसभा जीते हैं। ना संगठन इनके पास है, ना नेता इनके पास है, और ना इनके पास प्रदेश अध्यक्ष। 4 इनके बदल गए प्रदेश अध्यक्षों को पूरा हरियाणा देश जानता है कि लाठियों से इन्होंने मारा। और पूरे हरियाणा में सीएम की लड़ाई चल रही है। विषय पे बात करें तो ज्यादा अच्छी बात है। राकेश जी विषय पे बात करें, जो टॉपिक आज के इस पे बात करें। ऐसे तो केजरीवाल जी की उत्पत्ति आरएसएस के आंदोलन से हुई थी, और ऐसे केजरीवाल जी की उत्पत्ति कहां से हुई? विवेकानंद फाउंडेशन के द्वारा आयोजित अन्न आंदोलन से, जिसकी फंडिंग और सारा कुछ अन्न आंदोलन कहाँ है आजन्ना जी? बीजेपी ने की थी। और एक कड़वी सच्चाई ये भी है सुदेश जी, इनको मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने आदमपुर का बाई इलेक्शन लड़ा था, उसमें इनकी बुरी तरह से जमानत जब्त हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी ने इनकी मत प्रतिशत को देखकर इनके साथ समझौता नहीं किया था। जब दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी एक की आवाज नहीं आएगी। आपके पास मैं लौटूंगी, एक बार सुन लेते हैं सुरेश जी को। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने आदमपुर का बाई इलेक्शन लड़ा था लोकसभा चुनाव से पहले। इनकी बुरी तरह जमानत जब्त हुई थी, उससे इनकी लोकप्रियता का पता चलता है। और वही नतीजा अभी से आने वाले विधानसभा चुनाव में दोहराया जाएगा। इनकी 2-2, 3-3 हजार वोट नहीं आएंगे, आप देखना पूरे के पूरे 90 विधानसभा क्षेत्रों में कहीं भी लड़ लेंगे। 5.25 लाख वोट कांग्रेस की लेके इनको हजम। जब इतनी अलग विचारधाराएं थी, फिर ये गठबंधन की बातें कहां से शुरू हुई? कैसे गठबंधन मुमकिन हो सकता था? वो कह रहे हैं कि 5 अभी लोकसभा में सीटें आई हैं, वो हमारी बदौलत आई हैं, क्योंकि कांग्रेस का तो संगठन तक नहीं है, ये अपने अध्यक्ष बदलते रहे। सुदेश जी, हमारा मैंने वही तो उदाहरण दिया, हमारा तो गठबंधन संगठन तब भी नहीं था जो आदमपुर का बाई इलेक्शन लड़ा। इनकी जमानत जब्त हुई वहां पर। जयप्रकाश जेपी जी हमारे उम्मीदवार थे, बहुत कम वोटों से पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आगे वो हारे। पूरा सरकार का मंत्रिमंडल वहां पर पड़ा था। अगर हमने इनके मत प्रतिशत देख के समझौता किया होता तो आदमपुर का चुनाव का नतीजा भी हमारे सामने था। हमारा स्पष्ट मानना है कि हमने तो एक विचारधारा के साथ, जो सहयोगी दल हमारे साथ एक कदम आगे बढ़े, कांग्रेस पार्टी ने खुले दिल को दिखाते हुए हमारे लिए, उनके लिए 2 कदम हम आगे बढ़ के दिखाया। राहुल गांधी जी की जिंदा दिली है, ये बड़ा दिल है राहुल गांधी जी का। उन्होंने कहा कि हमने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितने भी घटक दलन को साथ लेके चलना है। लेकिन ये लोग गलतफहमी में आ गए कि इनके मत प्रतिशत ज्यादा है। अरे मत प्रतिशत का तो चुनाव का रिजल्ट हमारे सामने था आदमपुर का। ये बात हम लोकसभा चुनाव में भी कहते थे। राकेश जी, वो आप दावा कर रहे हैं कि 5 लोकसभा सीटें आई हैं तो वो हमारी बदौलत आई, कि हम गठबंधन में थे, हमारा संगठन था, जनाधार था। लेकिन सुरेश जी कह रहे हैं कि आदमपुर बाय इलेक्शन के अंदर देखा था कैसे आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी, हमने उसको भी दरकिनार किया। हम एक विचारधारा की लड़ाई लड़ते हुए आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़े। सुदेश जी, ये पूरा हरियाणा जानता है, मैं कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा।
पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस लोकसभा के चुनाव में इनके कैंडिडेटों के, इनके सुप्रीमो जिनके दम पे चुनाव लड़ रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दोनों हार गए थे, और 10 लोकसभाओं में से आधी लोकसभाओं में इनकी जमानत जब्त हो गई थी। ये मैं नहीं कह रहा, ऑन द रिकॉर्ड बात है ये। और रही बात इस बात की आदमपुर के चुनाव की, इनकी जनरल नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि हरियाणा में तीसरे नंबर पे वोट ली थी हमने। और एक अगली बात सुदेश जी मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि जमानत जब्त थी। अधिकारी, अगर मैं इनके बीच में नहीं बोला था, इनसे क्या चुप रहेंगे? पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर वोट किसी ने ली है हरियाणा में, तो सॉरी तीसरे नंबर की कोई पार्टी थी, तो वो लोकसभा में भी हम ही थे। और हमने इनके पास नहीं गए कि आप हमसे गठबंधन कर लो विधानसभा में। इनके सुप्रीमो राहुल गांधी ने कहा कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर रहा। हमारी तो 90 की 90 विधानसभा में तैयारी थी, इनके लोग हमारे पास आए थे, हम तो ना इनके पास गए थे। और रही बात इस बात की, ये कहना चाह रहे हैं, ये तो कह रहे कि जिंदादिली दिखाई राहुल गांधी ने, वो कमजोर मानकर आप लोगों का साथ भी छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने जिंदादिली दिखाई। इंडिया ब्लॉक का आप हिस्सा हैं। बिल्कुल ये उनकी मोहब्बत की दुकान वाली बात को एक तरह से साबित करती है राहुल गांधी जी की ये मीटिंग में आम आदमी पार्टी को ये बात कहना कि इनको प्रदेश के नेताओं को कहा कि अगर आम आदमी पार्टी को भी 1-2 सीट अगर दे सके तो देख लें। जी, राकेश जी का जवाब एक बार ले लेते हैं सुरेश जी। हाँ जी राकेश जी, अब बोलिए, अब जवाब दीजिए। ये जो इनके प्रवक्ता, इनको पता तो कुछ होते नहीं है, आपके इतने बड़े बड़े चैनलों पे आके बैठ जाते हैं। हमने कहा था क्या? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था क्या? या प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा था कि आपसे गठबंधन करना है? जिद्दा दिल नहीं थी, ये डरे हुए हो आप लोग। इस बात से डरे हुए हो कि अगर कांग्रेस का अगर गठबंधन आम आदमी पार्टी से नहीं करोगे तो सरकार में नहीं आओगे। जूतबाजना आपकी पार्टी में, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। सीएम अपनी भाषा को मर्यादित रखिएगा। आपका लेवल इस चैनल पर बैठने का नहीं है। आपकी भाषा आपको सड़क छाप साबित कर रही है। आपकी भाषा आपको सड़क छाप साबित कर रही है। आप हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे राकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप एक साथ बोलेंगे तो आपकी आवाज नहीं। अब बोलिए। वो कह रहे कि मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए, आप सभ्य तरीके से। हमारे बड़े नेता हैं, वो कह रहे हमारे बड़े नेताओं के बारे में आप ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल। चलिए एक बार सुन लेते हैं सुरेश जी, पूरा जवाब एक बार उनका सुन लेते हैं। बोलिए राकेश जी, कहिए। सुदेश जी, मैंने तो किसी के लिए गलत भाषा इस्तेमाल नहीं की। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपने चालू की थी। ये झूठ बांटने वाली क्या बात कह रहे हो आप? ये झूठ बांटने वाली क्या बात कह रहे हो? अरे झूठ तो आप लोगों का बचता होगा। कांग्रेस के बड़े नेताओं के बारे में सम्मानजनक तरीके से बोलिएगा। अरे क्या सम्मानजनक तरीके से? और 90 के 90 हल्कों में औकात अभी सामने आ जाएगी। 90 के 90 हल्के में जो गुप्ता जी का नॉमिनेशन, सुदेश जी एक बात बताना चाहता हूँ, कुरुक्षेत्र में गुप्ता जी का नॉमिनेशन था, 500 आदमी इकट्ठे नहीं कर पाए, पूरे हरियाणा की आम आदमी पार्टी में आ गई थी 500 आदमी, 5.25 लाख वोट दे दी हमने, और फिर भी उंगली हमारे ऊपर उठाते हैं। जनता कहती है कि इनसे छुटकारा। आप दोनों की बातों से मैं इसलिए हैरान हूं कि कुछ देर पहले तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की बातें हो रही थी, और आप इस वक्त इस तरीके से एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। राकेश जी, ये दबाव की, मुझे बताइए, मेरा सवाल सुनिए। आप लोगों ने 20 उम्मीदवार उतार दिए, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शाम होने से पहले दूसरी सूची भी आ जाएगी। साफ साफ अभी हम जान नहीं पा रहे कि गठबंधन बिल्कुल ये रास्ते बंद हो चुके हैं, ये यहाँ पे मसला खत्म हो गया है, या अभी भी संभावना है? क्या ये दबाव की राजनीति करी जा रही है? नैन जी, कोई दबाव की राजनीति नहीं। हमारा कोई गठबंधन कांग्रेस से रहा नहीं। हमारे 90 के 90 विधानसभाओं में हम चुनाव लड़ेंगे। हम कभी भी दबाव की राजनीति नहीं करते। पहल इनकी तरफ से हुई थी, इन्होंने पहल की थी गठबंधन की, तो भी हमने बात की थी। ऐसा कुछ नहीं था। ये हमें 5-10 की बात ये कर रहे थे, हम 45 की बात कर रहे थे। मैं फिर भी इनकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि 10 ये देने के लिए तैयार थे, हमें 10 पे लड़ाना ही नहीं था। हमारी 90 की 90 विधानसभाओं पे तैयारी थी। एक बार पूछ लेते हैं, क्योंकि हमारे तक भी खबर यही थी कि 10 सीटें आपने मांगी हैं और 5 पर शायद बात बन जाए। आप कह रहे कि 45 मांग रहे थे, सुरेश जी वो कह रहे कि 45 सीटें मांग रहे थे, हम तो वो कह रहे कि 45 सीटें। सुदेश जी 5 मांग रहे थे, हमने इनको 3 ऑफर की थी। मैंने कहा शाहबाद में, नीलो खड़ी में तो हम दे चुके हैं, 3 पे भी सहमत होने जा रहे थे, लेकिन जनता ने कहा कि इनको दूर रखिएगा। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो की तरह चिपलने वाले लोग हैं। ये हरियाणा में माहौल खराब कर देंगे। ये मुख्यमंत्री की बात करते हैं, और एक कहावत है हरियाणा में कि गरांगोड़ी पैर पिटर बड़ा श्यामली का। भाई इनकी औकात तो देखो क्या है।
500 आदमी गुप्ता जी के नॉमिनेशन पे पूरी आप पार्टी हरियाणा की कुरुक्षेत्र के सेक्टर 17 के ग्राउंड में इकट्ठे नहीं कर पाए थे। 500 आदमी, ये इनकी औकात थी। और कांग्रेस ने 5 लाख वोट इनको दे दी इंडिया गठबंधन के नाम से मोदी को हराने के लिए, और इन्होंने उंगली हमारे ऊपर ही उठाई। तो हरियाणा की जनता बड़ी समझदार है। उन्होंने कहा कि ये इनकी विचारधारा ऐसी है कि ये उंगली पकड़ के तोजा पकड़ने में माहिर है, न इन्होंने देश से मतलब, न इन्होंने कोई और किसी बात से सरोकार। आपकी बातों का जवाब ले लें राकेश जी। विचारधारा की लड़ाई बता रहे कि आपकी विचारधारा ये ऐसी है, आप किसी का हित नहीं सोचते, ना देश का ना समाज का, और यहाँ पर भी विचारधारा मुख्यमंत्री की बात करने लग गए। गुप्ता जी मुख्यमंत्री की बातें करने लगे। बताओ। पहले मैं आपको सुदेश जी पहले मैं बता दूं कि इनकी औकात की बात कर रहे हैं, मैं औकात पे आना नहीं चाहता, पूरा हरियाणा जानता है इन सबकी औकात क्या है। दूसरी बात, विचारधाराओं की लड़ाई थी, इनकी विचारधारा हमसे मेल नहीं खाती क्योंकि भ्रष्टाचारी है नंबर 1। लेकिन लोकसभा में तो मेल खाने लगती है, विधानसभा चुनाव होते होते मेल नहीं खाती। जनता भी तो सब जानती है, सोचती है, समझती है। राकेश जी, कह रहा हूं हरियाणा में सरकार थी तो सबसे ज्यादा लूटने का काम इन्होंने किया। पूरे देश में भाईचारे को, हरियाणा में भाईचारे को खराब करने का काम इन्होंने किया। एक जाति को इन्होंने सबसे ज्यादा विशेष ध्यान दिया। पूरा हरियाणा जानता है कि रोहतक में सबसे ज्यादा काम हुए, और अगर पूरे हरियाणा में कहीं भी एक ग्रिल भी लगा करती थी तो वो रोहतक के लोगों को दिया करते थे। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा पूरा जानता है कि इनके कारनामों को किसी से छुपा नहीं है सुदेश जी। और हमारे नाम पे इन्होंने जो हमारे नाम पे 5 लोकसभा चुनाव जीत ले, अभी जुम्मे 1 महीने की बात है, इन्हें पता चल जाएगा इनकी औकात क्या है जब विधानसभा के जब रिजल्ट आएंगे। चलिए इंतजार करें हम भी कि क्या करती है आम आदमी पार्टी, कितना बड़ा करिश्मा करके दिखाती है। क्या दिल्ली और पंजाब जैसा करिश्मा आम आदमी पार्टी कर पाएगी इस विधानसभा चुनाव में, हरियाणा के चुनाव विवरण में। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की पहली सूची उस वक्त में जारी की गई जब कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी के गठबंधन की बातें चल रही थी, बातचीत का सिलसिला चल रहा था। उसी बीच में आम आदमी पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। साथ में यह भी दावा ठोक दिया कि दूसरी सूची भी आज शाम होने से पहले आ जाएगी। यानी आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन की बात सिरे नहीं चढ़ पाई। अब एक साथ आने वाली पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ विचारधारा की बात कर रही हैं।